हाय फ्रेंड्स, मैं रंजित कुमार आ गया हूँ नेक्स्ट क्लास लेकर के। मैंने कुछ गौतम बुद्ध के बारे में बताया था आप लोगों को, फिर मैं बता रहा हूँ। आज भी लेक्चर दूंगा, उसके बाद थोड़ा सा रीड कर दूंगा। लास्ट दिन मैंने रीड करूंगा, कुछ क्वेश्चन बनवाऊंगा और आज थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन भी दो चार गो मैंने बनाते हुए जाऊंगा और ये बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे थिंकिंग किया जाता है, क्वेश्चन को कैसे थिंक किया जाता है। मैं यूपीएससी एस्पायरेंट स्टूडेंट हूँ और एक आईएएस की पढ़ने का तरीका वो मेरे पास अच्छे से पता है। और वो एक आईएएस की तरह उसका एक साइंटिफिक रूल होता है पढ़ने का। उस रूल से यदि आप पढ़ोगे तो ज़रूर है यार, 5-6 महीना साल भर काफ़ी होता है नौकरी लेना, बिहार हो दरोगा हो, ये नहीं मतलब कोई भी नौकरी यार। और बात रही कि यूपीएससी साल भर इनफ होता है यार, तो हम सभी एग्ज़ाम के लिए चीज़ें। गौतम बुद्ध से बताओ यार, गौतम बुद्ध ये जो कौन सा है गौतम बुद्ध, हाँ गौतम बुद्ध ये बौद्ध धर्म के बारे में कौन सा एग्जाम में नहीं आता है यार एग्जाम, तो जाके प्रीवियस ईयर आप देखो, उसके बाद देखना आप यार। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले तो गुड इवनिंग। महिलाओं और बच्चों का सम्मान कीजिएगा, मेरा वही लाइन रहेगा। एक दूसरे का सहयोग कीजिएगा जितना हो चल पड़े, क्योंकि आप लोग को पता है मेरा भारत देश, खास करके मेरा बिहार का थिंकिंग कितना नेगेटिव होता है। आप स्टूडेंट की बातें कर रहे हैं और हम लोग सुधरेंगे तभी आगे सुधरेगा। हम खुद अपने आप को सुधार लें, उसके बाद आगे खुद ब खुद सुधर जाएंगे अगली पीढ़ी। थैंक यू। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एक शायरी है, चाहे वो स्टूडेंट हो या कोई भी क्षेत्र में हो, उसके एक शायरी में बोल रहा हूँ। सफल होना है तो कदम भारी रख, सफल होना है तो कदम भारी रख, बाहर निकल तूफानों से यारी रख, बाहर निकल तूफानों से यारी रख, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें ये तय है, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें ये तय है, पर तू अपना निरंतर अपना सफ़र जारी रख, पर तू अपना निरंतर अपना सफ़र जारी रख। विरासत से तय नहीं होती है सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमां किसकी होगी। दोस्तों आप लोग पढ़ो बेहतरीन तरीक़ा से। किसी का हुनर और आत्मविश्वास चेहरे का मोहताज नहीं होता, खूबसूरती नहीं ये गेम तय करती है कि आपकी पहचान क्या होगी। इसीलिए बोलते हैं पढ़ो। मैं गौतम बुद्ध के बारे में कल बता रहा था और आज भी मैंने आपको बताऊंगा। बौद्ध धर्म का मैंने संस्थापक बता दिया था। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध, इसका बचपन का नाम सिद्धार्थ, देखो यहाँ पे सिद्धार्थ। ये वर्ण था, ये क्षत्रिय वर्ण का था और कुल इसका शाक्त था। जन्म इसकी 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु लुम्बिनी के निकट हुआ था। कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी है, वहाँ पे हुआ था, जो नेपाल में है लगभग। अशोक का रुधिम देवी अभिलेख में हमें ये जानकारी प्राप्त होता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अशोक का रुमि देवी दई अभिलेख था, उसमें ये जानकारी प्राप्त होता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, यानी नेपाल, लुम्बिनी नेपाल में स्थित है। सिद्धार्थ जब जन्म लिया था, यानी गौतम बुद्ध महात्मा बुद्ध जिसको बोलते हैं, सिद्धार्थ जब जन्म लिया था तब एक ज्योतिषी ने बताया था कि ये बहुत बड़ा, यह एक चक्रवर्ती राजा बनेगा या फिर बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, इनका भविष्यवाणी किया था। कई भी मानव तो कोई भी मानव का पिता, यानी कोई भी किसी का भी पिता ये नहीं चाहता है कि मेरा बेटा सन्यासी बने। ये चाहता है? नहीं चाहता है। आप लोग भली भांति इस चीज़ को जानते हो। क्यों नहीं चाहता है? घर है, परिवार है, घर त्यागना पड़े, परिवार त्यागना पड़े, कौन ये त्यागता है यार? आगे इस नोट्स में लिखा हुआ है, मैं बता दे रहा हूँ, फिर रीड मारूंगा। त्याग देना पड़ता है और उसका वंश वृद्धि रुक जाता है, ये बात भी जानते हो आप। ये भी मानसिकता है, वंश वृद्धि रुकता है। उतना उतना संपत्ति है, कौन भोगेगा, ये सब माइंड में वगैरह 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 चलते रहता है।
अरे यार, चलते रहता है। ठीक है। गौतम बुद्ध के पिता के मन में ये डर था। गौतम बुद्ध जब पैदा लिए थे, जन्मे थे, तभी से ये डर मन में बैठ गया था कि गौतम बुद्ध के ठीक साथ कि ये सन्यासी ना बन जाए। उनको डर था। लेकिन गौतम बुद्ध के जन्म के ठीक 7वें दिन बाद उनकी माता का निधन हो गया, जिनका नाम है महामाया। इसे लेकर के बहुत विवाद हुआ। विवाद ये हुआ, कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि सेम डे यानी जिस दिन जन्मा उसी दिन मर गई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब कुछ दिन बाद मरा। मैं जो कहानी सुना रहा हूँ, इसे तुम सुन लिए और मन में बैठ गया तो मैं 125% गारंटी देते हैं कि आप एक बार रीड मारो, जाके घटना चक्र लूसेंट 100% बैठ जाएगा। 4 बार रीड मारो। यदि पूरा पूरा याद नहीं हो गया तो फिर बोलना आप। क्या मास्टर पढ़ाएगा यार? मास्टर को तो ये खुद नहीं पता रहता कि सिलेबस क्वेश्चन कहाँ से आता है यार। यहाँ का इतना लेवल गिरा हुआ है मास्टर का, हमको झटका लगता है देख देख के यार। मेरा भले तो हम लोग को आवाज़ थोड़ा साउंड प्रॉब्लम हो, आवाज़ नहीं बेहतरीन हो, अलग बातें हैं। लेकिन जब जिस दिन से मैंने सुनो, क्या बोलूँ, करूँगा तो फिर पता चल जाएगा खुद ब खुद आप लोग को। गौतम बुद्ध का पिता सुयोधन था। ये शाक्य गणराज्य का एक प्रधान था। शाक्य गणराज्य का प्रधान था। जैसे कि मैं बताता हूँ, गणराज्य का प्रधान समझ रहे हो ना? हमारा भारत देश में हमारा भारत देश में 28 राज्य, और हर एक राज्य में एक अलग अलग मुख्यमंत्री होता है। उसी तरह एक गणराज्य का शाक्य गण का एक प्रधान था सुयोधन, यानी गौतम बुद्ध का पिताजी। उसी तरह एक महाजनपद हुआ करता था, और महाजनपद कई गण में बटा था। जैसे भारत हो गया जनपद, और गण हो गया राजा। जैसे भारत में 28 राजा, उसी तरह कई गण में बटा हुआ था। ये बताता हूँ, एक एक गण में एक एक प्रमुख होता था। उसी तरह गौतम बुद्ध के पिता शाक्य गण का प्रधान थे। ठीक। तो वैसे ही शाक्य गण का प्रमुख थे सुशोधन ने सुद्धोधन ने सॉरी यार सुद्धोधन ने। माता महामाया का निधन होने के बाद उनकी बहन, किनकी बहन? महामाया की बहन प्रजापति गौतमी से विवाह कर लिया। कौन? सुशोधन ने किया। सुद्धोधन ने किया, यानी गौतम बुद्ध का पिता ने किया। क्योंकि गौतम बुद्ध को लालन पोषण करने लगे, लालन पोषण हेतु करने के लिए उनकी बहन, महामाया की बहन थी प्रजापति गौतमी ने। यानी सिंपल से देखो तो उनका कई नाम था प्रजापति गौतमी का। गौतम बुद्ध को मौसी भी लग सकती थी, सौतेली माँ भी लग सकती थी, छाया भी लग सकती है, जिसे पालने पोसने वाली बोलती है। इनके पिता को एक शक था कि उनका पुत्र सन्यासी ना बन जाए, ये मैंने बता दिया, जिस कारण से शुद्धोधन कभी राजमहल से बाहर निकले ही नहीं थे। शुद्धोधन निकलने ही नहीं दिए थे, और गौतम बुद्ध राजमहल से बाहर निकलने ना दिए थे, और गौतम बुद्ध राजमहल से निकला ही नहीं। राजमहल की महलों में खुशनुमी बना कर रखे थे, राजमहल को खुशनुमी बना के रखे थे, ताकि गौतम बुद्ध को संसारिक सुख और दुख से गौतम बुद्ध का अवगत ना हो, यानी उसे पहचान ना हो, सुख होता क्या है, दुख क्या होता है। इतनी राजमहल का सुखमय बन गया था, सुखित मिला था गौतम बुद्ध को, उनको बाहर कभी निकाला ही नहीं गया था। गौतम बुद्ध की विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक एक कन्या से हो गया था। यशोधरा नामक एक कन्या से हो गया था। ठीक। यशोधरा का इतिहास में कई नामों से जाना जाता है, यानी गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा के को इतिहास में कई नामों से जाना जाता है। गोता, बिंदा, भक्ष, छना, ऐसे भी जाना जाता है। विवाह होने के बाद गौतम बुद्ध गिरिसत्य जीवन में प्रवेश कर गई। उनका एक पुत्र भी हुआ, राहुल, जिसका नाम था गौतम बुद्ध का, यानी प्रजापति नहीं, यशोधरा का एक पुत्र था राहुल, जिसका नाम था, यानी देखा जाए तो। लेकिन एक दिन
लेकिन देखा जाए तो गौतम बुद्ध अपने सुखित और जीवन ग्रस्त में फंस गए थे। मतलब विवाहित थे, इसको क्या बोलते हैं, घर को संभालने वाले, मतलब फैमिली ग्रस्त में बस गए थे, गृहस्थ में बस गए थे। पुत्र हो गया, संतान हो गया, सुख हो गया, बीबी हो गया, और क्या चाहिए यार, यही हो और क्या। लेकिन एक दिन सभी को चकमा देकर गौतम बुद्ध राज के दौरा पर निकल गया, यानी राज का भ्रमण करने। घोड़ा का नाम था कान्यक और सारथी का नाम था चाना, चान या चान्ना। ठीक, चान के साथ राज्य के दौरा पर निकला तो गौतम बुद्ध को 4 दृश्य देखने को मिला, और वो 4 दृश्य इतना झकझोर दिए गौतम बुद्ध को, कहने की बात नहीं। सुनिए आप कहानी अच्छे से। वृद्ध व्यक्ति एक मिला, वो 4 दृश्य क्या क्या था वो देखिए आप। वृद्ध व्यक्ति, मैंने कल भी मारा हूँ रीड में, देखो आप यहाँ पे ये देखो, ये पाठ पढ़ा रहा हूँ, इस पाठ के बारे में मैं बता रहा हूँ। 4 दृश्य मिला गौतम बुद्ध को, ये चारों, और चारों का अर्थ बताता हूँ अभी आपको। 1 2 3 4 4 दृश्य मिला। वृद्ध व्यक्ति मिला। वृद्ध व्यक्ति का जर्जर शरीर था, माथे पर सिकन था। जर्जर शरीर, पूरा पतला दुबला थे, माथे पर सिकन थे। सिकन मतलब आप समझ रहे हो। अब अभी भी वो चीज़ पर है देखना, किसी आदमी को माथे पर रकीर हो जाएगा, ये तो ऐसे जैसे कि कैसे माथे पर रकीर हो जाएगा, जो सारे थिंकिंग करने वाले व्यक्ति आते हैं, सोचता है अपने जीवन काल में क्या किया, नहीं किया, कुछ नहीं किया, और क्यों नहीं किया, अब क्या करूँगा जी के, मतलब बूढ़ा हो जाने के बाद बहुत ज़्यादा थिंकिंग करने लगते हैं ना, तो उसका सिकन बोलते हैं। हमारे माथे के ऊपर सिकन होता है। ये सिकन क्या होता है पता है, ये लाइनिंग लाइनिंग हो जाएगा, ऐसे ऐसे माथे पर 3 4 लकीर हो ही जाता है। नहीं तो देखेगा कभी ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे निकल जाएगा, नहीं देखता है नाक के ऊपर, इसे बोलते हैं सिकन। आप लोग ध्यान देना इस बात, सिकन। एक हो गया, तो देखा कि इसमें भी कोई सुखीमय जीवन नहीं जी रहा है। एक बीमार व्यक्ति मिला। बीमार व्यक्ति, बीमार के मन को देखा तो खुद परेशान था वो। बीमारी आदमी कैसा रहता है, जब आप बीमार रहोगे तो क्या किसी से बोलने का मन करेगा, किसी से अति करेगा, आप एक्टिव ज़्यादा नहीं रह पाते हो। वो भी दुखी में प्रवेश था यार। तीसरा नंबर, एक मृत व्यक्ति को देखा। मृत शरीर को देखने के बाद देखा कि उनका परिवार बहुत दुखी था। परिवार रो रहे हैं। ये तो नहीं हो सकता है ना कि ढोल नगाड़े बजा के खुशियाँ से झूम रहे हैं, ऐसा तो कुछ होता नहीं मरने के बाद। तो मर रहे थे, उन्हें 4 कंधों पे टांग के ले जा रहे थे, 4 आदमी अपने अपने कंधों पे। ढोल नगाड़े तो नहीं, वही दुखी थे, रो रहे थे। बाबू हो मैया हो, जो भी बोलना था, सॉरी बोल रहे वो। गौतम बुद्ध देखे कि यहाँ भी दुखी है, संसार दुखित है। सन्यासी व्यक्ति को देखा। चौथा नंबर, सन्यासी, देखो यहाँ पे सन्यासी, इस पार्ट को, सन्यासी। सन्यासी व्यक्ति को देखा जो कि कमंडल लेकर के प्रसन्न मुद्रा में चले जा रहा है, चले जा रहा है। उसे कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। सन्यासी व्यक्ति, तो उनको ये बातें बहुत ज़्यादा ही प्रभावित किया और झकझोर के रख दिए कि गौतम बुद्ध इतना बेहतरीन तरीक़ा से प्रभावित हो गए उनसे कि एक सन्यासी ही जीने का और सुखमय रहने का एकमात्र मार्ग है। तो गौतम बुद्ध ने यह पाया कि जो व्यक्ति अपने परिवार से जुड़ा है वह दुखी है इस संसार में, यह मोह माया है। यहीं पर तय किया कि वो सन्यासी बनेगा, और गौतम बुद्ध ने बिना अपने परिवार को, बिना मतलब अपने परिवार के आज्ञा लिए, बिना पूछे, अगर महावीर स्वामी को देखा जाए तो
बड़े भाई से पूछ ली आज्ञा लिया था। जैन धर्म की बात हो रही, महावीर स्वामी देखा जाए तो वो अपने घर त्यागने वक्त बड़े भाई से आज्ञा लिया था। वहीं पर गौतम बुद्ध अपने परिवार को बताए गिरि त्याग दिया, यानी बताए बिना गिरि त्याग दिया। अपना घोड़ा पर बैठा और अपने सारथी के साथ निकल पड़े। और जब अपने राज्य की सीमा को छोड़ रहे थे, यानी जब उसका जहाँ तक था राज्य, और उस राज्य की सीमा पर पहुँच के छोड़ रहे थे अपने राज्य को, तो अपना घोड़ा और सारथी दोनों को घर की ओर वापस, यानी राज्य यानी घर की ओर वापस, यानी राज्य से उस जगह से लौटा दिए वापस घर की ओर। गौतम बुद्ध अकेले टहलते हुए आगे बढ़ते रहे। गौतम बुद्ध का जो गिरि त्याग की प्रतीक था, प्रतीक चिन्ह मैंने कल भी पढ़ाया हूँ। यहाँ पे देखो, गिरि त्याग का प्रतीक हो, ये पार्ट गिरि त्याग का प्रतीक वो घोड़ा ही था। गिरि त्याग का प्रतीक क्योंकि घोड़ा पे गया था। कमल हो घोड़ा पे याद रखना, सॉरी जन्म का वो घोड़ा था, घोड़ा माना जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, 100% ये आपको प्रश्न पूछेगा, क्योंकि बच्चा फंसता यहीं पे है। जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? कमल, साढ़। ज्ञान का प्रतीक जो बोध वृक्ष, और मृत्यु का प्रतीक चिन्ह स्तूप। ये जब इसमें दिया हुआ है, आप देख लो प्लीज। गौतम बुद्ध जब आगे अकेले निकले तो रास्ते में एक नदी मिली जिसका नाम था अनुमा नदी। ये देखो यहाँ पे अनुमा नदी। अमोना नदी के दूसरे तट पहुँचे और वहाँ से चले दूसरे तट पे, यानी एक तरफ गौतम बुद्ध के पिता का था राज्य, यानी गौतम बुद्ध का, और दूसरे तरफ दूसरा राज्य था। तो दूसरे तट पे पहुँचे, अनुमा नदी, सिर मुंडन करवाया, वहाँ पे सिर को मुड़ाया, भिक्षुओं का वस्त्र पहना। भिक्षुओं मतलब समझो आप, मैंने यही लिखा हूँ इस पाठ में। वहाँ पे अपना सर मुड़वाया अनुमा नदी के दूसरे तट पे, और वहाँ भिक्षुओं का वस्त्र पहना, सन्यासी का वस्त्र जिसे बोलते हैं, धारण किया, और वहाँ से चल पड़े फिर। और सबसे पहले वो वैशाली पहुँचे और पता लगाया कि यहाँ का सबसे बड़ा विद्वान कौन है। और इनको पता चला कि वहाँ का सबसे बड़ा विद्वान आलार कलाम है, जो कि शाक्त दर्शन का सबसे बड़ा विद्वान था। आलार कलाम के पास पहुंचकर उनकी शिष्यता ग्रहण की और मुझे ज्ञान, मतलब बोला कि मुझे ज्ञान चाहिए। उनकी शिष्यता ग्रहण करके आलार कलाम ने गौतम बुद्ध को सांख्य दर्शन के बारे में बताया, और जितनी क्षमता थी अपनी पूरी क्षमता लगा दी गौतम बुद्ध को बताने में। जितना था उनके पास सारा का सारा दे दिया। आलार कलाम से शिक्षा ग्रहण करने के बाद गौतम बुद्ध के रूप में गौतम बुद्ध वह रुके नहीं, वहाँ से आगे निकले और राजगीर पहुँचे, और राजगिरी में फिर पता लगाया कि वहाँ सबसे बड़ा विद्वान कौन है। और वो विद्वान रुद्र रामपुत्र से भी शिक्षा की। वहाँ का विद्वान था सबसे बड़ा रुद्रक रामपुत्र थे, और वहाँ पहुँचे, वहाँ का शिष्यता ग्रहण की और वहाँ शिक्षा प्राप्त की। रुद्रक रामपुर ने भरपूर शिक्षा दी जितना उनके पास क्षमता थी। ये पाठ को मैंने पढ़ा रहा हूँ। रुद्रक रामपुर से मिले प्रारंभ, देखो बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण को गिरि त्याग होता है, महापरिनिर्वाण। ये क्वेश्चन फंसता है, और आप एकदम बेहतरीन तरीका से जान लेना कि गिरि त्याग को ही महापरिनिष्करण कहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, पूछ देगा आपको। प्लीज़ आप इस चीज़ को देखना। और गिरि त्याग को महापरिनिर्वाण कहता है, इसका क्वेश्चन आता है। मैं इस पर क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाऊंगा। और इसके बाद गौतम बुद्ध बोध गया पहुँचे। बोध गया पहुँचने के बाद यहाँ पता लगाया, वहाँ पे 5 ब्राह्मण साथियों से मुलाकात हुई गौतम बुद्ध का।
उन्हें 5 ब्राह्मण साथियों का नाम था उंडीनप्पा, भाब्या, महानामा, आसगी। उंडीअप्पा, भाब्या, महानामा और आसगी, ये 5 ब्राह्मण का नाम था। 4 गो 5। तपस्या करना शुरू किया। बोधगया में तपस्या करना शुरू किया। तपस्या करते करते गौतम बुद्ध का शरीर पूरा जर्जर हो गया था और इसका कारण था भूखे प्यासे तपस्या में नील रहना, पूरा मन से भूखे प्यासे। यहाँ से एक रास्ता गुजरता था, वहाँ रास्ता गुजरता था जहाँ पे तपस्या करते वहाँ से एक रास्ता गुजरता था और बहुत सारे महिलाएं आती जाती थी पानी भरने के लिए। पानी भरने के लिए तालाब में, नदी में, नहर में पानी भर के आती थी। अरे आज ने 2023 का भारत हो चुका है, सबके घर में नल और नल में जल। पहले ना नल थी और ना जल था। तो आज ने 2023 का भारत हो चुका है, पहले वही नदी नहर तालाब में जाती थी। पानी लाने के लिए महिलाओं नदी तालाब से मतलब लाता था। एक दिन एक महिला जिसका नाम सुजाता थी, सुजाता नाम की स्त्री थी। देखो ब्राह्मण की बात है, ब्राह्मण तो भैर थरिया ठूस लेगा, उसके बाद दूसरे घर पूजा करवाने जाएगा कि तू भूखा रहो। अरे मन से खाक होगा पूछा, तुम भी ठूसता है तो उसे भी ठूसवा दो ना, क्योंकि मन से तब भक्ति होता है। भगवान ये नहीं बोलता है कि तुम भूखे रह के मेरा फास्टिंग करो, तो उसका भूख पे ध्यान रहेगा। कितना कंट्रोल करेगा आदमी, भूख पे ध्यान रहेगा तो खाक पड़ेगा। सॉरी, खाक पूजा करेगा। तो सुजाता ने देखा कि इसका सबसे ज़्यादा शरीर जर्जर हो चुका है। किसका? गौतम बुद्ध का। उस 5 का नहीं हुआ था, लेकिन गौतम बुद्ध का हो चुका था सबसे ज़्यादा शरीर जर्जर। ये 5 ब्राह्मणों को तो ज्ञान नहीं दी सुजाता, गौतम बुद्ध को दिया। क्या दिया देखिए आगे। गौतम बुद्ध ने ज्ञान दी गौतम बुद्ध को। सुजाता का कहना था लोगों को माध्यम मार्ग का अपनाना चाहिए, लोगों को माध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, जो आज हमारा भारत देश का संविधान भी माध्यम मार्ग पे ही लगभग चलती है। सुजाता का समझाने का तरीका था क्या, वो कैसे समझाए गौतम बुद्ध को, ये देखिए। बीना जो समुद्रगुप्त बजाया करते थे, बिना, इतिहास में आप लोग पढ़े होंगे, समुद्रगुप्त ने तो आगे मैं पढ़ाऊंगा। बीना बादना, बीना को जितना अधिक ढीला ना छोड़ दिया जाए वह बजे ही नहीं। बीना को इतना अधिक ना ढीला छोड़ दिया जाए कि वह बजे ही नहीं, और बीना को इतना अधिक कस यानी टाइट ना कर दिया जाए कि वह टूट ही जाए। इनका मतलब होता है बीना को उस स्थिति में रखा जाए जिसे बजे। और यहीं पर गौतम बुद्ध को दिमाग में आया कि माध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। जहाँ पर गौतम बुद्ध अपना राज का भ्रमण करते थे, यानी पहला दिन जो गृह त्याग दिया था अपने सारथी को, 4 रथी को जो मिला, वृद्ध सन्यासी और वृद्ध, बीमार, मृत्यु और सन्यासी, जब पहला भ्रमण किया था राज्य को गौतम बुद्ध, वहीं पे समझ चुके थे गौतम बुद्ध कि सारा संसार दुखी है और यहाँ पर खुशी नहीं है। ये बात गौतम बुद्ध प्रारंभ में ही, यानी जीवन काल के शुरुआती में ही समझ चुके थे, तौर पे समझ गए थे कि यह दुखी है, पूरे संसार के संसार दुखी। सुजाता जो बात कही ना, वह बात गौतम बुद्ध के दिमाग में प्रवेश कर गया और मान लिया जाए कि तपस्या करते करते हमारा निधन हो जाए तो फिर और हमें इस ज्ञान के क्या मतलब निकलेगा। जो ज्ञान मैंने ग्रहण की और आदमी में प्रचलित यानी दूंगा ही नहीं, तो इस ज्ञान का क्या मतलब निकलेगा। मेरा ज्ञान का महत्व तभी निकलेगा जब मैं लोगों में फैलाऊंगा। ऐसा काम तो ज्ञान, ये बात, ऐसा काम हमारे इतिहास में भी हुआ है, महात्मा गांधी भी किए हैं। कैसे पता है? भारत छोड़ो आंदोलन में, जब भारत आंदोलनकारियों के ऊपर दमन चक्र
चलाया जा रहा था अंग्रेज़ों के द्वारा, तो महात्मा गांधी अमन अनशन पर बैठे और उन्हें मनाने के लिए कोई अंग्रेज नहीं आया था। फिर स्वयं से अमन अनशन को तोड़ दिए, क्योंकि यदि हम नहीं बचेंगे तो फिर हमारे भारत देश में अंग्रेज तो शोषण करते रहेंगे। महात्मा गांधी का ये थिंकिंग आया और उसके बाद वो अपना स्वयं अमन अनशन को तोड़ दिए। चलते आगे, ये समझाने के लिए मैंने बोला, महात्मा बुद्ध ने सुजाता के द्वारा दिए गए उपदेश माना और माध्यम मार्ग को अपनाया। फिर सुजाता जो है जिस एक मिनट रुको यार। फिर सुजाता ने खीर बनाकर लाई महात्मा बुद्ध के पास, और महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध उसे ग्रहण भी किए। और खीर ग्रहण करने के बाद जो गौतम बुद्ध के साथ थे 5 साथियां, गौतम बुद्ध को भ्रष्ट कहने लगे और उनका साथ छोड़ दिए। गौतम बुद्ध का साथ छोड़ दिया। तो देखो 26 मिनट का लगभग वीडियो हो चुका है। मैं अगले नेक्स्ट डे और गौतम बुद्ध के बारे में बताऊंगा। ये आप लोग कमेंट में बताओगे कि एक बार गौतम बुद्ध को एक बार में टॉपिक ख़त्म करना है तो मैं कर दूंगा। इसमें कोई दुलार कोई अथी नहीं है। अब देखो क्वेश्चन देखो, 6 वर्ष के कठिन तपस्या में 35 वर्ष के आयु में निरंजना पुनपुन नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के राज सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसको मैंने कल पढ़ूंगा, पढ़ तो 1 दिन में दूंगा, इसलिए बताऊंगा। अभी मैं लेक्चर दे रहा हूँ, ये इनफ है, आप लोग सुनना। तो क्वेश्चन किस तरह पता है आपको, ये भी क्वेश्चन पूछ देगा, गौतम बुद्ध का ज्ञान कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, 558 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व और 544 ईसा पूर्व, ऐसे देगा आपको क्वेश्चन। तो 563 ईसा पूर्व, अब याद रखना इस बात को। तो इसका डिस्कस कैसे होगा? गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु नुमली के निकट नुमली में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता सुशोधन शाक्य गण का प्रधान थे। माता का नाम महामाया था। कोलिय गणराज्य की कन्या थी और कोलिय वंश की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्हें गिरि त्याग दिया था। कौन? गौतम बुद्ध, जिसे बुद्ध ग्रंथों का महाभिष्कर्मण्य की संज्ञा दी गई। ऐसा क्वेश्चन आता है, आप लोग एक बात याद रखना। ये क्वेश्चन था, पूछा हुआ है, बोर्ड पूछा हुआ, और ये क्वेश्चन गलत कभी नहीं हो सकता है जीवन काल में। एक बात आप लोग याद रखना, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर में हुआ। कुशीनगर यूपी में। इसको क्वेश्चन पूछा है, बीपीएससी पूछा है 2005 में, 2011 में, 2011 में पूछा, 2011 और 2011 में बीपीएससी पूछा, 53वीं और 55वीं, और फिर 47वीं पूछा है। आप ये देखो, और गौतम बुद्ध से 63 में भी आया था, 67वीं बीपीएससी में भी आया था। यूपी पीसीएस भी पूछेगा। ये कितना बड़ा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इसलिए गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कौसम्बी दे देगा। कौसम्बी में, लुम्नी में, बोध गया में, कपिल वस्तु में। तो कपिल वस्तु में तो जन्म हुआ था, और कपिल वस्तु के निकट लुम्नी था। क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाता है? एक आयस का तरीका आपको बताऊं मैं। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन देगा, लुम्नी में, बोध गया में, कुशीनगर में 3 नंबर में, और 4 नंबर में कपिल वस्तु में। आप इस चीज़ को देखो, पहले आंसर मत ढूंढो, पहले आंसर काटने की प्रयास करो। कपिल वस्तु आपको बता चुका हूँ कि कपिल वस्तु में जन्म हुआ था, और लुम्नी भी यहाँ आंसर, यानी कपिल वस्तु के निकट लुम्नी है, नेपाल में, इसका जन्म हुआ था। दुगुत मेरा ऐसे ही छट गया, अब बच गया मेरा 50-50। बोध गया तो वो शिक्षा ही प्राप्त करने गया था। सेकंड बार वैशाली से बोध गया था, उसके बाद वैशाली से राजगीर, फिर बोध गया। ज्ञान प्राप्ति यहाँ पे हुआ है बोध गया में। कुशीनगर में हुआ है, इतना याद रखना आप। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मतलब धर्म चक्र परिवर्तन, वहाँ से परिवर्तन हुआ है। ऐसा क्वेश्चन बोलता है। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह क्या है? मल्लव था, अंग था, मगध था, वत्स था, ऐसा देगा। तो मल्लव था, इतना याद रखना।
और मैं आगे पढ़ाऊँगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। आज 30 मिनट का लगभग वीडियो बन चुका है। महिलाओं और बच्चों का सम्मान कीजिएगा प्लीज़। आप लोग को मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, पढ़ाई कीजिए। मजबूरी में कोई जुदा हो जाता है, ज़रूरी नहीं कि वह बेवफा होता है। देख कर भी वो आपके आंखों में आंसू, अकेले में आपसे ज़्यादा रोता है। जय हिंद, जय भारत। मैं रंजित कुमार। नेक्स्ट वीडियो भी रहेगा बौद्ध धर्म पे ही। मैं कोशिश करूँगा कि बौद्ध धर्म को समाप्त करूँ, लेकिन रहेगा, देखता हूँ। बहुत लंबा है, समझने में मज़ा आता है। कमेंट करके प्लीज़ यार बताया करो। फ्री में यार कौन देगा वीडियो? मैं PDF भी देने के लिए तैयार हूँ, तुम लोग नौटंकी कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं। थैंक यू फॉर योर ऑल ऑफ यू।